जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, गुरु महिमा। देखिए, ईश्वर परम दयालु है, तभी हम लोग सुखपूर्वक रह रहे हैं। यदि हमारे दोषों को प्रभु देखें तो एक क्षण भी हमको सुख न मिले। जैसे अबोध शिशु के दोषों को देखकर माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार संसारी माता पिता से भी कोटि गुणा दयालु ईश्वर हम जीवों के दोषों पर ध्यान नहीं देता है। हम पग पग पर अनेक अपराध करते हैं। भगवत कृपा से सत्संग प्राप्त हो, जीव ईश्वर की शरण में पहुंच जाए तो वह निष्पाप एवं निर्भय हो जाता है। ईश्वर का नियम है कि वह किसी संत सद्गुरुदेव की सिफारिश के बिना किसी को नहीं अपनाता है। गुरुदेव के रूप को धारण कर ईश्वर ही अपनी प्राप्ति का उपाय बताता है। प्रत्येक शिष्य का गुरु ईश्वर ही होता है। ईश्वर और गुरु एक है। फिर भी वह ईश्वर जब गुरु रूप धारण करता है तब ईश्वर की अपेक्षा अधिक दयामय एवं क्षमाशील होता है। गुरु भक्त पर ईश्वर प्रसन्न रहता है। इतिहास में जिन लोगों ने गुरु वाणी में विश्वास किया उन्हें प्रत्यक्ष फल मिला। कल्याणकारी शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। सर्वप्रथम शिक्षा देने वाले माता पिता हैं, वे गुरु हैं। उनमें श्रद्धा विश्वास रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। वर्णमाला तथा लौकिक व्यवहार की शिक्षा देने वाले गुरु हैं। ईश्वर को प्राप्त कराने वाली शिक्षा देने वाले सद्गुरु होते हैं। लोक में कोई ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता। लोक में कोई ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता, तो फिर ईश्वरीय ज्ञान बिना गुरुदेव के कैसे हो सकता है। गुरु वाणी में विश्वास से परम धाम गए। गुरु वापस आए और गंगा में गुरु भाव होने से चरणों के नीचे कमल दल प्रकट हो गए। परोपकारी गुरु श्री नारद जी कपिल भगवान हैं। पैहारी कृष्णदास जी महाराज कलयुग में श्रेष्ठ सद्गुरुदेव हैं। गुरुदेव दया करते हैं तो संपूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण भक्ति की प्राप्ति क्षण भर में मनुष्य को हो जाती है। जय गुरुदेव। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, यह प्रसिद्ध है, सत्य भी है। जैसे पिताजी माता में वीर्य स्थापित करके पुत्र को जन्म देते हैं, वैसे ही गुरुदेव मंत्र और उपदेश देकर साधन करने योग्य शरीर को जन्म देते हैं। द्वितीय जन्म इसलिए कहते हैं, पुत्र बिंदु संतान है, शिष्य नाद वंश है। साधन देह का दाता होने से गुरु ब्रह्मा है। साधन देह की साधना का पालन रक्षण गुरुदेव अपनी कृपा शक्ति से करते हैं। अतः गुरुदेव विष्णु हैं। स्थूल भौतिक शरीर का जैसे नाश होता है, उस प्रकार सूक्ष्म का नाश नहीं होता है। गुरुदेव उस सूक्ष्म और कारण शरीर का नाश कर देते हैं, जिससे आवागमन का चक्र बंद हो जाता है। तब दिव्य पार्षद परिकर शरीर से सदा इष्ट देव की सेवा में स्थिति होती है, अथवा इच्छा भावना अनुसार कैवल्य आदि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः आत्यांतिक प्रलयकर्ता गुरुदेव महेश्वर हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के लिए न बंधन है और न मोक्ष है। अखंड ज्ञान से युक्त हैं, अतः ब्रह्म हैं। शरीर दृष्टि से गुरुदेव एक मनुष्य दिखते हैं, पर मनुष्य नहीं है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण मनुष्य दिखते थे, पर मनुष्य नहीं, वे ब्रह्म थे, सब प्रकार के भेदभावों से रहित थे। उसी प्रकार गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। जैसे मंदिर में अर्चा विग्रह से विराज कर प्रभु दर्शन और सेवा का सुयोग हमको देते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव का स्थूल विग्रह कृपा विग्रह है। हमें इसी का दर्शन प्राप्त है, इसी की सेवा और ध्यान संभव है, व्याप्त का नहीं। संत सद्गुरुदेव पूजनीय हैं। परमार्थ के लिए गुरु का आश्रय लिया जाता है, और गुरु भी परमार्थ की सिद्धि के लिए शिष्य को आश्रय दें, तब लाभ संभव है। लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए गुरु शिष्य संबंध अर्थहीन है। बाजीगर की तरह कुछ चमत्कार दिखाने वाले, शिष्य समुदाय को बढ़ाने वाले तथा अपने को भगवान या जगत गुरु घोषित करने वालों का आश्रय लेने से लौकिक स्वार्थ
शायद सिद्ध हो जाएगा, परमार्थ नहीं। प्रतिष्ठा, भोजन, आवास आदि की सुविधाएं शिष्य से गुरु और गुरु से शिष्य यदि चाहते हैं तो समझो कि एक दूसरे को ठगने का प्रयत्न करते हैं। जिसमें त्याग तितिक्षा है, जो संग्रह परिग्रह से रहित है, वे ही संत सद्गुरुदेव हैं। वेश मात्र का वंदन सेवन करने से हानि नहीं है, लाभ है, पर तुच्छ भाव हृदय में रहने से गुरुत्व का नाश हो जाता है। हित उपदेष्टा, कल्याणकारी शिक्षा देने वाला गुरु है। गुरु की आज्ञा मानने वाला ही शिष्य है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। जहाँ जहाँ से हितकारी उपदेश प्राप्त होते हैं वे सब गुरु तत्व हैं। श्री कृष्ण ही सब गुरुओं में व्याप्त होकर फिर उपदेश देते हैं। प्रत्येक श्रद्धालु शिष्य का गुरु श्री कृष्ण का स्वरूप है। सर्वत्र उपदेशक श्री कृष्ण ही हैं। सर्वत्र गुरु तत्व श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण और गुरुदेव एक हैं, इनमें अभेद है। संत सबे गुरुदेव व्यास ही यह प्रतीति। हरि राम व्यास जी कहते हैं कि मुझे यह विश्वास है, भक्त संत गुरुदेव हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। विमल बुद्धि से विचार कर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और भगवान में नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। इस प्रकार भक्तमाल का दिव्य सत्य सिद्धांत ही सत्य है कि संत, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु ये चारों एक हैं। इनमें कोई अंतर नहीं। इनके चरण कमल की वंदना करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। यह समझ में आ जाए, इस सिद्धांत में विश्वास हो जाए तो कल्याण है। इससे ही शांति भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री भक्तमाल का श्री गुरुदेव भगवान का यह वाक्य हमारे लिए मान्य है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। संत संग में भक्तमाल ही प्रधान है। भक्तमाल में भागवत, रामायण आदि के सारांश आ जाते हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।